हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ओटुरिया। ओटुरिया माने कान का बहना। आज मैं आपको ओटुरिया की कुछ होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। अगर सिम्टम मैच करता है एक लाइन पर तो आप उस दवाई को ले सकते हैं, आपका ओटुरिया जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ओटुरिया की कोई कॉमन दवाई नहीं होती है। होम्योपैथिक में कॉन्स्टिट्यूशनल और टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर दवाई दिया जाता है, लेकिन कोई कोई केस में ऐसा देखा गया है कि डिजीज़ के ऊपर ही अगर दवाई काम कर गई तो उससे भी पेशेंट का मर्ज ठीक हो जाता है। अब जैसे ओटुरिया की पहली दवाई है औरामार्स। औरामार्स में क्या है कि क्रोनिक ऑफेंसिव डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, माने सालों से डिस्चार्ज निकल रहा है और उसमें गंध आ रही है। सालों से, याद रखिए, ये 1 महीना 2 महीना 4 महीना में काम नहीं करेगी। जिसका जो है कई सालों से पुराना हो गया है और डिस्चार्ज निकलता है कान से और उसमें गंध आती है, तो ऐसे पेशेंट को चाहिए औरामार्स। औरामार्स 30 3 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार उसको लेते रहिए। जब आराम हो जाए तो 200 पावर में हफ्ता में 1 बार लीजिए, तो आपका पुराना से पुराना कान का बहना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है औरामेट। औरामेट 30। औरामेट 30 हम ऐसे ओटुरिया के केस में देते हैं जिसमें पस तो निकलता है, लेकिन इसमें पूरा कान का पर्दा और कान की हड्डी डिकोड हो जाती है। इंटायर लॉस ऑफ ईयर ड्रम, जब ईयर ड्रम खत्म हो गया है और उसके साथ में जो कान की हड्डी होती है वो भी सड़ गई है। तो इसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, औरामेट। औरामेट 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए 1 महीना। उसके बाद में औरामेट 200 हफ्ता में 1 बार लगातार देते रहिए, तो आपका जो है ईयर ड्रम भी ठीक हो जाएगा, तो आपका जो है हड्डी जो सड़ गई है वो भी ठीक हो जाएगी। आपका कान का बहना औरामेट 30 से जब जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है बेलाडोना। बेलाडोना 30 नए कान के बहने की एक अच्छी दवाई है। इसमें क्या होता है कि कान का पोर्शन जो है हार्ट होता है, एकदम गर्म एंड सेंसिटिव होता है, हार्ट सेंसिटिव एंड पेनफुल, दर्द होता है और बच्चा कान के दर्द से रात में सोते सोते रोने लगता है। तो आप बेलाडोना 30 हमेशा घर में रखे रहिए। बेलाडोना 30 2 बूंद करके आधे घंटे पर दे दीजिए, तो बच्चे का कान का जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी क्या होता है कि आपका जो है डिस्चार्ज होता है वो तो ऑफेंसिव होता ही है, लेकिन आपका ये जो है मैचिंग सिम्टम बता रहे हैं यूरिन का। यूरिन स्मेलिंग लाइक हॉर्स यूरिन, जैसा घोड़े की तरह में बदबू आती है वैसे बदबू आती है यूरिन में, माने कान में हमारे दर्द है। अगर यूरिन का सिम्टम मिल गया तो नाइट्रिक एसिड 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। उसके बाद नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में 1 बार दीजिए। आपका जो है कान का बहना बंद हो जाएगा, बशर्ते कि यूरिन का यह सिम्टम एग्जैक्ट मैच करे। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कलकेरिया सल्फ। कलकेरिया सल्फ में क्या है, इसमें भी जो है जो पस निकलता है 1 नंबर और पस ऑफेंसिव रहता है 2 नंबर, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस पस के साथ में कभी कभी ब्लड निकलता है। तो अगर ब्लड निकलता है और पस निकलता है और दर्द है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड का नाम सुनते ही आप कलकेरिया सल्फ 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद 200 हफ्ता में 1 बार देते रहिए, तो कान की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही होम्योपैथी में गोल्डन दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। ये जो है हर घर में अक्सर मिलती है जो होम्योपैथी के शौकीन है। तो हिपरसल्फ हम ऐसे ओटुरिया के केस में देते हैं जिसमें ओवर सेंसिटिव टू टच, ये आप कान को टच नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हवा का झोंका भी आता है वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसके साथ में कान में परफोरेशन होना चाहिए, कान के पर्दा में छेद है, तो आप हिपरसल्फ 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार देते रहिए। जैसे ही आपको आराम हो जाएगा, हिपरसल्फ 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार देते रहिए। आपका जो है ओवर सेंसिटिव टू टच है ये ठीक हो जाएगा। आपका जो कान में परफोरेशन है, कान के जो पर्दा में छेद हो गया है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। हिपरसल्फ का एग्जैक्ट सिम्टम मिलना चाहिए ओवर सेंसिटिव टू टच एंड वाइंड। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हाइड्रेस्टिस।
आपको हाइड्रोस्टिस 30 पावर में देना है। हाइड्रोस्टिस हम ऐसे अटूरिया के केस में देते हैं जिनको एक तो कान तो बहता ही है, उल्टा उनको पीएनडी हो गया है, नाक से कफ निकल कर गले में जमा होता है, इससे भी परेशानी होती है। तो अगर किसी पेशेंट को अटूरिया के साथ में कान बहता है, कान का कोई भी सिम्टम हो, अगर पीएनडी का भी सिम्टम आ गया है तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप हाइड्रोस्टिस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, कम से कम 1 महीना दीजिए। तो हाइड्रोस्टिस ऐसे अटूरिया केस में काम करती है जब अटूरिया भी है और पीएनडी भी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सोराइनम। सोराइनम हम ऐसे अटूरिया केस में देते हैं जिसमें पस तो ऑफेंसिव रहेगा ही, प्यूरिनेट रहेगा, पस तो रहेगा ही, लेकिन इसमें ये पपड़ी जिसको बोलते हैं, पपड़ी जम जाती है, तो आपको पपड़ी को ऐसे कान से निकालना पड़ता है। और इंटेंस स्टिचिंग इन द ईयर, और कान में जो है बहुत तेज़ से खजली होती है बीच बीच में, ये सिम्टम मिलता है तो आप सोराइनम 200 वीकली दीजिए, 4-4 बूंद करके हफ्ता में 1 बार दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पल्साटिला। पल्साटिला में क्या होता है कि पेन के साथ में कान से जो है ग्रीनिश पस निकलता है। ग्रीनिश पस और किसी दवाई में नहीं है, ग्रीनिश पस निकलता है, वो भी बेटर ओपन एयर, बाहर जाने से आराम हो जाता है और घर में रहने से पस निकलने लगता है। एग्जैक्ट यही सिम्टम है। तो आप पल्साटिला 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, और जब आराम हो जाए तो पल्साटिला 200 हफ्ता में 1 बार दीजिए। तो आप पल्साटिला पर भरोसा करके दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई हमारी है बायोकेमिक। बायोकेमिक हम इसलिए बताते हैं कि जैसे 9 दवाई बताए, आपको कन्फ्यूजन किसी भी दवाई में हो रहा है तो आपको अगर सिम्टम मैच नहीं करता है तो आप उसको मत लीजिए। आपको जो है लेना है बायोकेमिक का ये मिक्सचर हमारा, कैलकेरिया फास्ट 6x, कार्डिमोर 6x और साइलिसिया 30x, ये तीनों को जो है 3-3 गोली, 3 गोली कैलकेरिया फास्ट, 3 गोली कालीमूर और 3 गोली साइलिसिया 30x, 9 गोली सुबह चबाइए और 9 गोली शाम को चूसिए। यही दवाई लीजिए, आपका पुराना से पुराना कान का जो है बहना ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अटूरिया से संबंधित कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। दवाई तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने वही दवाई बताया है जो अक्सर हमारे लाइफ में काम आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।